लगभग पंचायत की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाएगी बिहार में। बिहार विकसित होगा, पंचायत सशक्त होगा। हमारे जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनके तक योजनाओं का प्रभावी रूप से पहुंच होगा और सभी तबके के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी धर्म मजहब के लोग लाभान्वित होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत के लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। कल बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत को परिसीमन का मंजूरी दे दी। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को अरसे से मांग थी, क्योंकि जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने थे, उस समय पंचायत में रिजर्वेशन 50% आरक्षण की बात, महिलाओं को सशक्तिकरण और मेरा त्रिस्तरीय पंचायत सशक्त हो, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी पहल की। लेकिन रोस्टर चेंज के साथ साथ परिसीमन की कोई व्यवस्था हर 20 साल पे परिसीमन करना था, 10 साल पे रोस्टर चेंज करना था, लेकिन काफ़ी अरसे से नहीं हुआ। 1994 के बाद पहली बार 36 साल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन हो रहा है और एक परिसीमन हो रहा है, एक मामूली औपचारिकता नहीं है। जब हम विकसित बिहार की सपना देखते हैं, विकसित भारत की सपना देखते हैं, और जैसे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध बिहार हो, एक विकसित बिहार हो, ये तब तक अछूता रहता, इसका संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन नहीं होता। मैं सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत की तरफ से अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करूंगा कि जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायत का और लोगों का परिसीमन होगा। लगभग पंचायत की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाएगी बिहार में और पंचायत नए हमारे जो युवा हैं, जो सामाजिक काम में और पंचायत में एक प्रतिनिधि बन के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का जो सपना था कि एक सशक्त पंचायत हो, समृद्ध पंचायत हो, ताकतवर पंचायत हो, हर पंचायत में समूल विकास हो, चौतरफा विकास हो, इसके कड़ी में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार विकसित होगा, पंचायत सशक्त होगा और त्रिस्तरीय पंचायत में हमारे जो यूथ हैं बिहार के, एक काफ़ी इतने डेंसर पॉपुलेशन में, 14 करोड़ के पॉपुलेशन में, जहां पंचायत की संख्या लगभग 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000, जो और राज्यों में नहीं था। और राज्यों में 4,000, 2,000 में पंचायत था। अब पंचायत के परिसीमन हो जाने से सरकार की योजना जो जन कल्याणकारी योजना है, वो प्रभावी ढंग से पंचायत में धरातल पे लागू हो जाएगी। हमारे जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनके तक योजनाओं का प्रभावी रूप से पहुंच होगा और सभी तबके के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी धर्म मजहब के लोग लाभान्वित होंगे और एक सुंदर गांव का जो सपना था, स्मार्ट गांव का सपना था, वो पूरा हो सकेगा। इसलिए पुनः एक बार फिर अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और पूरे उनके कैबिनेट को, पंचायत राज मंत्री जी को, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आप कह रहे हैं इस बार दोनों बदलेगा। ये 2000 नियम ही था कि हर 10 साल में रोस्टर चेंज हो जाएगा, हर 20 साल में पंचायत का परिसीमन होगा। तो रोस्टर तो चेंज होगा ही, उसका टेन्योर पूरा हो चुका है। परिसीमन नहीं होने की व्यवस्था थी,
लेकिन कल कैबिनेट ने, आपकी सरकार ने पंचायत के परिसीमन के लिए मंजूरी दे दी है। अब पंचायत का परिसीमन होने के बाद ही चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होगा, रोस्टर भी चेंज होगा। रिजर्वेशन का जो रोस्टर चेंज करने की जो प्रक्रिया थी, कि हमेशा आज जो रिजर्व है वो 10 साल के बाद फिर दूसरे कैटेगरी में आएगा। जो 4 तरह का कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसको हमेशा हर 10 साल पे चेंज करने की जो व्यवस्था थी, और साथ ही 20 साल में परिसीमन करने की जो व्यवस्था थी, वो पिछले 1994 से लंबित था, जो कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पंचायत का रोस्टर भी और पंचायत का परिसीमन भी दोनों लागू होगा, और दोनों करने के बाद अब पंचायत का चुनाव होगा। इसके बाद चुनाव बहुत जल्द होना है। अब परिसीमन की बात आ गई, तो लगता है कि समय पे चुनाव हो पाएगा अक्टूबर नवंबर? ये तो एग्जैक्टली हम इसको तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि कुछ देरी हो जाए, 1 महीना 2 महीना आगे पीछे चुनाव हो सकता है, मे भी। ऐसे हमको, ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है और सरकार का विषय है। सबसे जो बड़ा विषय है कि हमें परिसीमन होना ही था, करना ही था। परिसीमन हो जाने से एक जो पंचायत का एक लिमिट, जो संसाधन है, जो साधन है, वो काफ़ी पॉपुलेशन के आधार पे जो हमको पैसा मिलता था, उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पाते थे, प्रभावी ढंग से उस योजना को लागू नहीं कर सकते थे। जो सपना है कि नहीं, हर तबके का विकास हो जाए, हर घर का विकास हो जाए, हर गली का विकास हो जाए, हर वार्ड का विकास हो जाए, एक स्मार्ट विलेज बने, इसमें मील का पत्थर साबित होगा। चुनाव में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो रोस्टर का आधार, रोस्टर जो चेंज होगा तो उसके लिए जातिगत जनगणना की बात होगी? कोई जातिगत जनगणना की बात नहीं है। 2011 सरकार ने 2011 का जो सेंसेक्स हुआ है, जो जनगणना हुआ है, उसी को आधार मान के, 2011 के जनगणना का आधार मान के ही रोस्टर भी चेंज होगा और परिसीमन भी चेंज होगा। ऐसा कुछ नहीं है, पर रोस्टर जब चेंज होगा, ऐसा कोई मुखिया वंचित नहीं हो जाएंगे, ये विषय नहीं है, रोस्टर चेंज करने का विषय है। तो कल मुखिया जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो जितना मानक है वो तो रहेगा ही। कल वो जनरल है तो आज ये जनरल होगा, कल वो SC ST के लिए है तो कल ये SC ST के लिए रहेगा। सब तबके की भागीदारी बराबर सुनिश्चित करे, इसके लिए सरकार ने जो कानून बनाया है। और एक जो नया जो पंचायत बनेगा, तो नए हमारे यूथ भी, जिनको लगता है, जिनका सपना है कि हम भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से एक सोशल काम करें, समाज का विकास करें, एक विकसित बिहार में मेरी भी भागीदारी हो, वो एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश, हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा है। एक सवाल तो आपने सरकार की बड़ाई कर दी, लेकिन दूसरा है कि गांव से आप 100 रुपये, 50 रुपया से लेकर 5,000 तक जो टैक्स लगा रहे हैं। अब देखिए, टैक्सेशन का जो विषय है, उस पर हम कोई बहुत ऑथेंटिक हमको जानकारी नहीं है। सो दैट की है, उसके बारे में हम कितना लगा, कितना नहीं लगा, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। देखिए, सरकार सबके लिए, सबके विकास के लिए सरकार एकदम चिंतित है, सरकार संवेदनशील है। अगर लगता है गवर्नमेंट को कि ये लगाने से आम हमारे पब्लिक पे बोझ होगा, तो उस पर भी हम लोग सुधार करेंगे इन फ्यूचर। अगर ऐसा लगेगा, एकदम प्रतिबद्धता है और कल्पना भी है कि बिहार के 14 करोड़ वासियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, तो हमें भरोसा नहीं, पूरा विश्वास भी है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, सम्राट जी के सरकार में आने वाला समय बिहार खुशियों से भरा होगा, विकसित बिहार होगा। एयर कनेक्टिविटी गांव-गांव तक रहेगी, रोड का कनेक्टिविटी गांव-गांव तक रहेगी। हर गांव में, अभी आज ही मैंने देखा, कहते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार बिहार में करीब 250 स्कूल में आज ऑनलाइन क्लासेस, जैसे JEE हुआ, नीट हुआ, CEO हुआ, इसके लिए क्लासेस शुरू हो गया आज से ही। ये पहली बार सरकारी स्कूल में आज़ादी के बाद पहली बार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अब ऑनलाइन क्लासेज, स्मार्ट क्लासेज आज से ही उनका उद्घाटन किए हैं, आज से वो चालू हो गया। इससे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, जो क्वालिटी, शिक्षा में क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो एक ये माध्यम है कि आने वाले समय में हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, बहुत बड़े संख्या में
जेई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, यूपीएससी कंप्लीट करेंगे और क्वालिटीपूर्ण शिक्षा होगा, बिहार सशक्त होगा, आगे बढ़ेगा, बिहार एजुकेशन के नाम पे देश में पहला नंबर पे आए, ये जो सपना है आने वाले समय में पूरा होगा। कहा जा रहा है कि सरकार का खजाना खाली है, इसलिए गाँव में टैक्स बढ़ा। देखिए, अब तो जो कह रहा है कि खजाना खाली है, मेरे हिसाब से उसको इकोनॉमिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। बड़े बड़े फिलोसफर से उसको पूछ लेना चाहिए कि खजाना खाली है कि नहीं है। हमें लगता है कि ऐसे विषयों पे कोई भी सरकारी प्रतिनिधि का एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे कुछ ऐसे बात से समाज के किसी तबके को, समाज के लोगों को बरगलाए नहीं, उसको गलतफहमी में नहीं डालने कि खजाना खाली हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें। गांव में टैक्स लगने का जो विषय है, गांव में देखिए एक चीज़ तो समझना पड़ेगा, हम विकास भी चाहिए, हमको बड़ा बढ़िया रोड भी चाहिए, हमको बढ़िया गली चाहिए, हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, हमको क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन चाहिए, गांव के अच्छे क्लासरूम चाहिए, पंचायत सरकार भवन अच्छा बने, गांव में वाईफाई की व्यवस्था हो, सभी जब सुविधा चाहिए तो कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। विदाउट पैसे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, फिर भी अगर लगता है कि हमारे बिहार में कुछ ऐसे तबके के लोग जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पे अगर लगेगा सरकार को कि अतिरिक्त बोझ है, तो निश्चित रूप से उस पर हम संशोधन भी करेंगे। यानी हम किसी भी तरह से बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, इसकी चिंता हम करेंगे। आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी, अभी जो चुनाव होने वाला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी, आपके चैनल के माध्यम से बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरा अपील होगा, आग्रह होगा कि बिहार के विकास में इसके पहले जो बांकीपुर का विकास हुआ है, उस विकास को निरंतर गति से आगे बढ़ता रहे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह, अपील है कि आप बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें और भारी बहुमत से नीरज सिन्हा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। ठीक है, थैंक यू सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।